आज हम लोग फार्मूले के बारे में जानते हैं। जैसे वर्ग है स्क्वायर, तो स्क्वायर में वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, या वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने AC गुने BD हो जाएगा फिगर का। दूसरा है अगला कि वर्ग की परिमिति 4 गुना भुजा हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा हो जाएगा। फिर से अगर वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो क्या है √2, और वर्ग का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ विकर्ण पूछेगा तो √2 और बटा वर्ग का क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल वो छूटा हुआ है। तो इस तरह से वर्ग का है, वर्ग में सभी भुजा 90 डिग्री का होता है। वर्ग में भुजाओं की संख्या जो है आपका 4 है, और विकर्णों की संख्या जो है वर्ग में वो आपका 2 है, और वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से आयत की बात करते हैं, तो आयत आमने सामने का भुजा उसके बराबर का समानांतर होता है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे कि AB और CD बराबर हो जाएगा, आपका BC और AD जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फिर आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। और जब एक कोण 90 डिग्री होता है और सभी कोण समकोण है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ये था आपका आयत का। चलिए आयत के बाद हम लोग घन की बात करते हैं। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। एक घन में 6 फलक 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं। इसके 6 बराबर बराबर आकार के फलक होते हैं, और हर फलक एक वर्ग होता है। और 6 फलक होने के कारण एक प्रकार के षष्ठफली भी कहलाता है, जैसे फिगर के दिखाया गया। तो घन का आयतन भुजा क्यू A गुने A गुने A, घन का परिमाप 4 गुने A गुने A होता है, या घन का वक्र पृष्ठफल 4A स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठफल जो है 6A स्क्वायर होता है। फिर घन का विकर्ण की बात करते हैं, तो घन का विकर्ण √3 गुने A होता है। फिर बताएं घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। चलिए घन के बाद हम लोग घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ 6 पृष्ठों से घिरी आकृति, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। जितने भी पृष्ठ होते हैं वो एक आयत होते हैं, और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, इसी को घनाभ कहते हैं। तो घनाभ की लंबाई आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन जो है L गुने B गुने H होता है। घनाभ का परिणाम 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। फिर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। फिर है घनाभ का विकर्ण, तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। फलक और सतह जो है 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, कोर किनारा जो है आपका 12 होते हैं। चलिए इसके बाद बेलन की बात करते हैं। तो किसी वृत्त के परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समानांतर किसी सरल रेखा में घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। तो बेलन का फार्मूला क्या है, तो बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। खोखले बेलन का आयतन तो πh इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर होता है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πh इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और प्लस 2π इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल का। फिर आधार का हिसाब πr स्क्वायर और परिधि 2πr होता है। चलिए शंकु की बात करते हैं। तो शंकु एक त्रिविमीय संरचना है जो शीर्ष बिंदु के और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त है तो लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्रतल πrl होता है। शंकु का संपूर्ण सतह πr इंटू एल प्लस आर होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। शंकु के आधार की जो परिधि होती है वो 2πr होता है। तो ये होता है कोण शंकु। कोण और शंकु में एक कोण 90 डिग्री भी बनता है। चलिए आगे हम लोग शंकु के बाद बात करते हैं गोला और अर्धगोला के। तो गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति आकाश में स्थिर उन सभी बिंदुओं से मिलकर बना होता है जो एक निश्चित बिंदु से एक कचर या निश्चित दूरी पर होते हैं, वह गोला कहलाता है। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr स्क्वायर होता है, या पूर्ण पृष्ठ भी 4πr स्क्वायर होता है, और गोला का आयतन 4/3 πr क्यूब होता है। गोले के आधे भाग को अर्धगोला कहते हैं, और जब एक गोले को केंद्र में से 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो अर्धगोला का निर्माण होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 3πr स्क्वायर होता है, और जो अर्धगोला है उसका आयतन जो है 2/3 πr क्यूब होता है। चलिए गोला अर्धगोला के बाद हम लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं जिसकी सभी कोण आपस में बराबर उसे भी समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये भी BC और AC सब का सब बराबर है।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। वही समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं तो 3 गुने भुजा होता है। शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो √3/4 गुने भुजा होता है ना। आगे थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा √3/2 गुने भुजा हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। फिर है कि समबाहु त्रिभुज की अर्धवृत्त की त्रिज्या तो √3/2 गुने भुजा और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। फिर बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, तो जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजा और दो कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे AB और AC इसमें बराबर हो जाएगा भुजा, एंगल B और C एंगल बराबर हो जाएंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है और क्या होता है 1/4 यानी B/4 यहाँ √4a² माइनस b² होता है। फिर तीसरा क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू साइड का स्क्वायर और इंटू साइन थीटा होता है। एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, जितना एंगल रहेगा उसके अनुकूल हम लोग देख लेंगे। फिर है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 2a+b होता है। आगे बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा असमान है यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने b गुने h होता है। एक और क्षेत्रफल 1/2 गुने a गुने b और इंटू साइन थीटा होता है। फिर त्रिभुज की अर्ध परिमिति जिसे s के द्वारा डिनोट करते हैं वो 1/2 a+b+c यानी a+b+c/2 होगा। ये क्षेत्रफल जिसको हीरोन क्षेत्रफल बोलते हैं तो √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है, जिसे हीरोन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। फिर परिमाप है तो परिमाप बराबर a+b और प्लस c होता है। परिमाप जो है a+b+c होता है। चलिए अब हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जाने हैं। आगे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो जिस त्रिभुज की किसी एक कोण का मान 90 डिग्री, एक ही कोण से मतलब एक कोण का मान 90 डिग्री अगर हो गया उसी को समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। या परिमाप की बात करेंगे तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप a+b+c हो जाएगा। फिर है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है तो √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा तो √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज की अगर आधार की बात करते हैं तो आधार √ कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो ये सब आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर आधारित है। चलिए आगे बात करते हैं वृत्त की सर्किल की, तो वह घिरा हुआ तल जो किसी एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। या किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त की परिधि πd होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, वृत्त की त्रिज्या √ वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई हो जाता है। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 πr² होता है। अर्धवृत्त की परिमाप जो है π+2 इंटू r होता है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² होता है। चलिए वृत्त की बात हम लोग बात करते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है। और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई θ/180 πr होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² माइनस θ/360² होता है πr²। फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² माइनस 1/2 2r sin थीटा होता है। फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर है वलय का क्षेत्रफल तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। समलंब का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने a+b इंटू h यानी समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू l इंटू r, जहाँ l जो है चाप की लंबाई है। चलिए आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति की, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा। फिर है साइन इंटू कोसेक बराबर 1 और तो कोसेक इंटू सेक बराबर 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1। तो इससे भी आपका साइन का निकल जाएगा तो 1/cos, कॉस का 1/sin, कॉस का 1/सेक, सेक का 1/cos, टेन का 1/cot और कॉट का 1/10 हो जाएगा। वही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो 10 मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 10 और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और बटा साइन थीटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस फार्मूला से आपका एक दो क्वेश्चन पूछता ही है ऐसे, और इसमें आपको है कुछ फार्मूला जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है।
फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। तो ये था आपका फार्मूला का पार्ट 1। अगले पार्ट 2 में हम लोग पूरे के साथ मिलेंगे।